मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। मैं विजय कुमार, आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल पर। सभी बच्चों को स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 8 का एसएसटी का मॉडल सेट पेपर 1 सेट 1 हम लोग आज देखने वाले हैं, जो बहुत वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए। आप देखने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। देखेंगे पहला आपका ऑप्शन है, मतलब देखिए क्लास 8 का है और बोलता है ये सोशल साइंस यानी कि सोशल साइंस का सेट है और बोलता है ये 50 नंबर का ये आपका ये फुल मार्क्स है। ठीक है, कुल टोटल 50 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है, आप गलत भी बनाते हैं तो शायद आपका नंबर नहीं काटे जाएगा, लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए कि मैं बिल्कुल सारा क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसको हम सही में टिक आउट करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपका पहला जो प्रश्न है, आप देखेंगे पहला आपका जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे ए ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन और डी ऑप्शन है वारेन हस्टिंगस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। यानी कि लॉर्ड क्लाइव जो होते हैं भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। देखेंगे इसका पहला ऑप्शन है जेम्स मिल, बी ऑप्शन है वारेन हस्टिंगस, सी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी ऑप्शन है जेम्स शेरेलेन। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा टू का सही जवाब होगा जेम्स शेरेनेल को सौंपा गया था। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की। पहला ऑप्शन है राज्य हड़प नीति किसने शुरू की, पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, डी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों चौथा नंबर प्रश्न है कि इतिहास को सामान्य कितने कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को सामान्य कितने कालखंडों में बांटा गया है। देखेंगे इसका ऑप्शन दिया है 5, 4, 2, 3। बच्चों इसका डी ऑप्शन सही होगा, इतिहास को सामान्य 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, देखेंगे पांचवा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। देखेंगे ये ऑप्शन है सूरत, बी ऑप्शन मद्रास, सी ऑप्शन कलकत्ता, डी ऑप्शन है कालीकट। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही होगा कलकत्ता। ठीक है, देखेंगे छठा नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो देखिए ये ऑप्शन है बंगाल, बी ऑप्शन है अवध, सी है मैसूर, डी है हैदराबाद। मेरे प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा मैसूर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों सातवां नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन करवाई जाती थी। बोलता अंग्रेज भारत में जो होता है अंग्रेजों के द्वारा कौन सी फसल जो होता है किसानों को जबरन में जबरदस्ती करवाई जाती थी। ठीक है, पहला है ये धान का फसल, बी है नील का फसल, सी है गन्ना का फसल, डी है गेहूं का फसल। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे नील का फसल जो होते हैं बी ऑप्शन सही होगा इसका, यानी कि नील का जो फसल है जबरदस्ती करवाई जाती थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आठवां नंबर प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि कोल विद्रोह कब हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1831 से 32 ईस्वी, बी है 1855 ईस्वी, सी है 1895 ईस्वी, डी है 1857 ईस्वी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1831 से 32 ईस्वी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी। पहला ऑप्शन है मद्रास, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है बंगाल, डी ऑप्शन है सूरत। मेरे प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि मुंबई में। ठीक है, देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया। 1857 की क्रांति जो होता है रांची में किसने नेतृत्व किया। पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, बी ऑप्शन है विश्वनाथ शाहदेव और सी ऑप्शन है सिद्धू कान्हू, डी ऑप्शन है नीलांबर पीतांबर। मेरे प्यारे बच्चों इसका बी ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 11 नंबर प्रश्न है कि संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जाति है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार,
सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है झारखंड। तो मेरे प्यारे बच्चों डी ऑप्शन इसका सही होगा, झारखंड का है। ठीक है, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 12वां नंबर प्रश्न है। 12वां नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मेरा 12वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है, देखेंगे कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। पहला ऑप्शन है दाढ़ी रखने की मनाही, बी ऑप्शन है छुट्टी नहीं मिलना, सी ऑप्शन है युद्ध वास्ते विदेश जाना, सी है चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो ये मेरा राइट ऑप्शन होगा डी, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 13वां नंबर प्रश्न है, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना क्राटा कहा जाता है। ठीक है, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका पहला ऑप्शन है 1835 का शिक्षा अभियान, बी ऑप्शन है बोर्ड से डिस्पैच, सी है ए और दो दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों इसका बी ऑप्शन सही होगा, बोर्ड से डिस्पैच। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे 14वां नंबर प्रश्न है क्या, कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है, यानी कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको दिया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंस, बी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जो होता है सती प्रथा को दूर करने का श्रेय दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों 15वां नंबर प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। पहला ऑप्शन है तारा बाई शिंदे, बी ऑप्शन है ज्योतिराव फुल्ले, सी ऑप्शन है पंडिताराम बाई, डी ऑप्शन है हरविलास शारदा। मेरे प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, ताराबाई शिंदे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 16वां नंबर प्रश्न है, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुई। यानी कि हिंदू विवाह में जो होता है पूर्ण विवाह मतलब पुनः शादी करने के लिए किसको, विधवा जिसका पति मर जाता था उसी महिला का शादी करने का फिर से कानून लागू हुआ कब, देखेंगे 1829 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1899 ईस्वी मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा 1856 ईस्वी में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे 17वां नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज का स्थापना किसने की, ये ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, डी है राजा राम मोहन राय। मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर का आंसर सही होगा सी ऑप्शन दयानंद सरस्वती। ठीक है, देखिए 18वां नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल विभाजन यानी कि भारत से जब बंगाल का विभाजन हो रहा था उस समय भारत का गवर्नर कौन था, देखेंगे पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, सी ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, डी ऑप्शन है लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। ठीक है, भारत बंगाल के विभाजन का जो गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड कर्जन, ये ऑप्शन सही होगा। देखिए 19वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी ऑप्शन है या सहयोग आंदोलन, सी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, डी ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन। मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए किस नंबर प्रश्न है, सॉरी 20 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक विश्व कप एशियाई खेल पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं। देखिए पहला ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा, बी ऑप्शन है माइकल किंडो, सी ऑप्शन है निकी प्रधान और डी ऑप्शन है अजीत लकड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन माइकल किंडो। माइकल किंडो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा था, यानी कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा था। ऑप्शन देखेंगे पहला अमेरिका है, बी है चीन, सी है भारत, डी है रूस। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे सी ऑप्शन सही होगा, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंचने वाला देश था। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 22वां नंबर प्रश्न है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। पवन चक्की बोलता पहला अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, डी है संभाव्य संसाधन। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे ये इसका सही जवाब होगा, बी होगा नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जिस संसाधन को हम पुनः बार बार प्रयोग कर सकते हैं, पुनः प्रयोग कर सकते हैं, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं होती, उसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 23वां नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार की संसाधन है।
ए ऑप्शन नवीकरणीय, बी चक्रीय, सी अजैव और डी है जैव। तो देखिए ये क्या है, जैव, यानी कि कोयला जो होते हैं जीव जंतुओं के अवशेषों से बनता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो गया, जैव संसाधन हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा होता था जिसकी मात्रा में अज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं। हम जिस संसाधन का प्रयोग करते हैं और जिस संसाधन की मात्रा हमें ज्ञात हम जानते हैं तो उस संसाधन को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन होगा संभाव्य, बी ऑप्शन वास्तविक, सी ऑप्शन अज्ञात, डी ऑप्शन परिवर्तन। मेरे प्यारे बच्चों इसको सही जवाब होगा बी ऑप्शन वास्तविक होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है क्या होगा, वास्तविक होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर प्रश्न है कि झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है। बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है। पहला ऑप्शन पलामू, बी ऑप्शन है सिमडेगा, सी ऑप्शन लातेहार, डी ऑप्शन गुमला। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा लातेहार, सी ऑप्शन इसका सही होगा लातेहार। ठीक है देखिए 26वां नंबर प्रश्न है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी जिसको इसरो द्वारा अभी हाल में ही कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलता पूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा, आप देखेंगे 26 का सही जवाब हो जाएगा सी चंद्रयान 3। ठीक है 27वां नंबर प्रश्न देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। 27 नंबर प्रश्न है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल की कितना प्रतिशत पीने योग्य है। यानी कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल, यानी पृथ्वी पर जितना कुल जल उपलब्ध है वो कितना प्रतिशत हमारे लिए पीने योग्य है। देखेंगे 30%, 15%, सी है 2.7%, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा 2.7%। ठीक है 28वां नंबर प्रश्न है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है बच्चों की पढ़ाई से, बी ऑप्शन है सैनिकों से, सी ऑप्शन है युवाओं के कौशल विकास से और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों सी ऑप्शन सही होगा युवाओं के कौशल विकास से। ठीक है 29 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सी फसल को सफेद सोना कहा जाता है। इनमें से कौन सी फसल है जिसको हम सफेद सोना कहते हैं। ये ऑप्शन है जूट, बी ऑप्शन है पटसन, सी ऑप्शन है कपास, डी ऑप्शन है चावल। मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सी यानी कपास को जो होते हैं सफेद सोना कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 30वां नंबर प्रश्न है एपी कल्चरल किस चीज से संबंधित है। एपी कल्चरल किस चीज से संबंधित है। ए ऑप्शन है अंगूर उत्पादन, बी ऑप्शन है रेशम उत्पादन और सी ऑप्शन है मधुमक्खी पालन और डी ऑप्शन है फूलों की खेती। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे एपीकल्चरल जो होते हैं मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। देखिए 31वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। जनसंख्या परिवर्तन मतलब जनसंख्या को बदलने का कारण है। पहला ऑप्शन है जन्म दर, बी ऑप्शन है मृत्यु दर, सी ऑप्शन है प्रवास और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। इन सभी से क्या होता है जनसंख्या परिवर्तन के कारण बनता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 32वां नंबर प्रश्न देखेंगे आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है कोयला, सी ऑप्शन है जल, डी ऑप्शन है पवन। मेरे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन सही होगा यूरेनियम। ओके मेरे प्यारे बच्चों देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और यदि इस चैनल पर कोई नए बच्चे होंगे तो हमारे देहाती सर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए खास वीडियो लेकर के आता रहूंगा और आपको विशेष जानकारी प्राप्त होता रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 33 नंबर प्रश्न है उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है लदांग, बी ऑप्शन है मिल्पा, सी ऑप्शन रोका, डी ऑप्शन झूम। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों डी ऑप्शन सही होगा झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है देखेंगे 314, बी 382, सी 414, डी
350। मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन 382। ठीक है, देखिए 35 नंबर प्रश्न है, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? उद्योग जो होते हैं किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? पहला प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी है तृतीयक, डी है चतुर्थ। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीयक। क्या हो जाएगा? द्वितीयक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उद्योग जो होता है, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? द्वितीयक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 36 नंबर प्रश्न में, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? देखेंगे ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, सी है 2 अक्टूबर 1869, डी ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 को। मेरे प्यारे बच्चों भारत जो होते हैं एक संपूर्ण राष्ट्र जो होते हैं 26 जनवरी 1950 को बनता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। सी 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ये ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 5। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी यानी कि 6 हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, आजादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? और आजादी के बाद भारत जब आजाद हुआ था तो भारत किस प्रकार की शासन पद्धति को अपनाया? पहला है राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, बी है संसदीय शासन, सी है अध्यक्षीय शासन पद्धति और डी है उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा बी यानी कि संसदीय शासन। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे उसके बाद की प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 39, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? भारतीय संविधान जो होता है धर्म को लेकर कैसा है? ठीक है, देखेंगे पहला ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष, बी ऑप्शन है किसी धर्म के प्रति कट्टर, सी ऑप्शन यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, देखिए 40वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, बी ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सी ऑप्शन है सोनिया गांधी, डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी। मेरे प्यारे बच्चों सही जवाब होगा इंदिरा गांधी, सही जवाब होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए उसके बाद हमारे देखेंगे 41वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, 41वां नंबर प्रश्न है कि सरकार को जन सुविधा के लिए पैसा कहां से आता है? सरकार को जन सुविधा यानी कि लोगों की सुविधा के लिए पैसा कहां से आता है? ठीक है, पहला है कर से, बी है खेती से, सी है पुलिस से, डी है इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों कहां से आता है? ए ऑप्शन सही होगा कर से, जो कर लिया जाता है उसी से सरकार जो होते हैं जन सुविधा के लिए पैसा खर्च करते हैं माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, देखेंगे इसका अगला प्रश्न है 42वां नंबर, इनमें से कौन भारतीय संसद के 3 अंग से संबंधित है? पहला है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, सी है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 47 का जो होते हैं सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, 43वां नंबर में देखेंगे कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है? देखेंगे ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन 543, बी ऑप्शन 545, सी ऑप्शन 552, डी ऑप्शन 250। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन 552। ठीक है, देखिए 44वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? देखेंगे किस अनुच्छेद है? पहला ऑप्शन है 17 अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद, 29 अनुच्छेद और डी है 30वां अनुच्छेद। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 44वां का ए ऑप्शन सही होगा 17वीं अनुच्छेद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है 45, कौन सी योजना गरीब महिलाओं की निःशुल्क एलपीजी यानी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? देखेंगे कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना,
सी है सुकन्या समृद्धि योजना, डी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 45 का डी ऑप्शन सही होगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 46वां नंबर प्रश्न है कि देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। देखेंगे इसका ऑप्शन है 24, बी ऑप्शन 22, सी ऑप्शन 16, डी ऑप्शन 14। मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि 24 देश में उच्च न्यायालयों की संख्या है कितना, 24 है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 47 नंबर देखिए FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 48 नंबर प्रश्न आपका है, 48 नंबर आपका प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि वैसा समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। देखेंगे इसका है समाजीकरण, हसियाकरण, अस्पृश्यता, इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा हसियाकरण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे, 49 नंबर प्रश्न है कि सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है ना। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है। ये ऑप्शन है ए 10 बी ऑप्शन है 1967, सी ऑप्शन है 1098, डी ऑप्शन है 1950 है ना। तो इसका बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, यानी कि 1098। देखिए 50 नंबर प्रश्न है विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा 31 मई को। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे। और हमारे चैनल पर यदि कोई नए बच्चे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलो बच्चों सभी को धन्यवाद।